आपने कभी सोचे क्या होता अगर नारुतो के पास बचपन में फुल कुरामा को सील कर देता नारुतो के अंदर? इससे स्टोरी में क्या इम्पैक्ट पड़ता? जो जानते ही अल्टरनेटिव टाइमलाइन की स्टोरी का क्रिएटर तो भी डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का लिंक दे दूंगा, जाके उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में दिखाया जाता है मिनाटो जो रीपर देश का सील का यूज करता है, जिसकी वजह से कुरामा को नारुतो के अंदर सील कर देता है फुल कुरामा को। लेकिन इसकी वजह से नारुतो के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। इसके बाद कुछ साल बीत जाता है, हमें दिखाया जाता है नारुतो जो अकेला बड़ा होता है, लेकिन नारुतो को सब लोग हेट करते हैं विलेज में। नारुतो एक जिंची के उसके अंदर कुरामा है, लेकिन नारुतो एक बात पता नहीं है, उसके पास चक्रा रहता बस से ज्यादा हो गया, इसलिए उसका फुल कुरामा है। और साथ में नारुतो इंटेलिजेंट थोड़ी सी बेहतर है, और साथ में नारुतो किसी चीज को भी सीखे उससे फुल पावर के साथ यूज कर सकता है बिना दिक्कत का। मान लो ऐसे नारुतो एक क्लोन बना, उसका 2 क्लोन बन जाएगा, नारुतो चक्रा रहता बस से ज्यादा है, इसलिए नारुतो एक जगह जाता है जहाँ पे मेडिटेट कर पाए, उसे अपने दिमाग को शांत कर पाए। कुरामा आवाज करते रहता है, दिमाग खराब होता है। इसके कुछ साल बाद नारुतो एक ज्ञानी बन जाता है और टीम 7 का मेंबर। इसके कुछ समय टीम 7 जाते हैं मिशन के लिए लैंड ओवर। मिशन के दौरान सामना करते जाबूजर हाकू का, लेकिन नारुतो हाक फाइट के दौरान कुरामा पावर को यूज कर लेता है, इसकी वजह से हाकू को डिफीट कर देता है। इसके कारण नारुतो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, कुरामा पावर उस पर नुकसान कर रहा था। इसे कुछ समय बाद टीम 7 मिशन कंप्लीट करके विलेज में वापस आता है। नारुतो को हॉस्पिटल में दाखिल कराता है, नारुतो बहुत ज्यादा घायल हो गया था। इसके कुछ समय बाद चुनी एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, और जैसे चुनी एग्जाम चलता है नारुतो फाइट होती है नेजी से, नेजी को डिफीट कर देता है। उसके बाद नारुतो मिलता है जिराया से, जिराया नारुतो को स्टूडेंट बनाता है और जिराया नारुतो को ट्रेनिंग देता है। नारुतो को चक्र कंट्रोल सिखाता है, जिसकी वजह से नारुतो चक्र कंट्रोल को सीख लेता है, जल्दी सीख लेता है। नारुतो चक्र रहता बस से ज्यादा, इसलिए नारुतो को राशिंगान सिखाता है, इसकी वजह से नारुतो जल्दी सीख लेता है। इसकी वजह से जिराया शौक हो जाता है, नारुतो को देखते समझ जाता है नारुतो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी से। कुछ समय हमें दिखाया जाता है सासुके जो विलेज छोड़ के चला जाता है ओरोचिमारू के पास। एक खबर नारुतो मिलती है, इसलिए नारुतो सासुके के पीछे जाते, दोनों मिलते हैं, दोनों बीच फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन इस फाइट को नारुतो जीत जाता है और सासुके को सीट के विलेज में वापस फेंक देता है। की वजह से ओरोचिमारू का प्लान फेल हो जाता है, की वजह से ओरोचिमारू को दूसरा बॉडी चूज करना पड़ता है। सीन कट हमें दिखाया जाता है कास्की जुड़ शुरू कर चुकी है टेलविस को पकड़ने। एक खबर जिराया को मिलता है, इसलिए जिराया फैसला कर लेता है नारुतो को विलेज से बाहर ले जाने के लिए। नारुतो और जिराया विलेज छोड़ के चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अम्बू जो सासुके पे नजर रख रहे होते हैं, सासुके विलेज छोड़ के चला गया था, इसलिए सासुके पे नजर रखने के लिए अम्बू को बोला होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सासुके जो काकाशी के पास जाता है, उसे ट्रेनिंग सासुके को ट्रेनिंग देता है। उसके सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है जिराया तो नारुतो को ट्रेनिंग दे रहा होता है, निंजेत्सु ताइजेत्सु सिखा रहा होता है। नारुतो से जल्दी सीख जा रहा होता है, क्योंकि नारुतो का टैलेंट हद से ज्यादा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक दिन जहाँ पे जिराया की गलती से कुरामा अनलीश हो जाता है, कुरामा का सील ब्रेक हो जाता है, इसकी वजह से कुरामा अपनी पावर को अनलीश कर देता है। इसकी वजह से नारुतो अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देता है। इसके बाद कुरामा अपनी पावर अनलीश करने के बाद 8 टेल में चला जाता है। जिराया 9 टेल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता, इसकी वजह से जिराया घायल हो जाता है। कुरामा जिराया खत्म करने वाला था, उसी टाइम मिनाटो अपेयर होता है नारुतो के इनर वर्ल्ड में, उससे बातचीत करता है, उसे बताता है मैं तुम्हारा फादर हूँ। कुछ बातचीत होने के बाद नारुतो को उसकी बॉडी कंट्रोल दे देता है, इसकी वजह से नारुतो होश में आने के बाद होश हो जाता है। इसको जिराया नारुतो को हॉस्पिटल में ले जाता है, जिराया और नारुतो हॉस्पिटल में पड़ा होता है। नारुतो अपनी आंखें खोलता है और जिराया से बताता है मैं अपने फादर से मिला। जिराया बहुत ज्यादा खुश होता है कि नारुतो अपने फादर से मिल का होता है। इसके कुछ समय बीत जाता है, दिखाया जाता है जिराया और नारुतो ठीक हो चुके होता है और चलाते मोड माकू, जहाँ पे जिराया के मदद से नारुतो को सेज मोड सिखाता है। नारुतो से कुछ समय बाद सेज मोड को फुल मास्टर कर लेता है। मास्टर करने के बाद जाता है अपने इनर वर्ल्ड में, बाहर साइड जिराया नारुतो की मदद करता है। नारुतो अपने इनर वर्ल्ड में जाता है, कुरामा से मिलता है। कुरामा नारुतो बीच फाइट होती है, लेकिन नारुतो जीत नहीं पाता, तब उसकी मदद आती है। उसीना और नारुतो मिलकर कुरामा से फाइट करते हैं, तब भी नहीं जीत पाते हैं और कुरामा नारुतो खत्म करने वाला था, तब हागोरोमो अपेयर होता है, कुरामा को रोक देता है। कुरामा चौंक जाता है हागोरोमो को देख के। हागोरोमो कुरामा को रोकने के बाद जाता है नारुतो पर, से बातचीत करता है, बोलता है तुम्हें दुनिया को बचाने वाले के लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, अब बोलता है तुम ही दुनिया के सेवियर हो। और नारुतो चौंक जाता है क्या मैं दुनिया का सेवियर हूँ। उसके बाद कुरामा की तरफ देखता है, बोलता है तुम्हें नारुतो की मदद करना है, और कुरामा हागोरोमो की बात से एग्री कर देता है और नारुतो को बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब हागोरोमो नारुतो के पास जाता है, उसे अपनी पावर देता है। अपनी पावर देने के बाद नारुतो अपने इनर वर्ल्ड से बाहर आता है। जिराया चौंक जाता है नारुतो की पावर से, नारुतो की पावर से ज्यादा पावरफुल हो गई तो नारुतो किसी को डिस्ट्रॉय तबाह क्रिएट कर सकता है। कुछ समय बाद नारुतो जिराया विलेज में वापस आते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता में दिखाया जाता है सासुके जो काकाशी के साथ 3 साल ट्रेनिंग करता है। 3 साल के बाद वो जो स्टोरी में स्ट्रॉन्ग था वैसे ही होता है। इसके कुछ समय बाद नारुतो विलेज में वापस आता है। सासुके नारुतो को देखते हैं तो चौंक जाता है, नारुतो ज्यादा पावरफुल हो गया होता है। इससे कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है नारुतो जिसने देदारा सासुके से फाइट करता है, उसे आराम से हराता है। इसके कुछ समय बाद नारुतो को खबर मिलती है ओरोचिमारू को एडर, जहाँ पे जाता है नारुतो ओरोचिमारू काबुतो से फाइट करता है, उसे डिफीट करके दोनों को फिजन खाने में खेद कर देता है। इसके कुछ समय बाद नारुतो फाइट होती है काबुतो इडान से और दोनों को डिफीट करके उसे भी खत्म कर देता है। इसके कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है जिराया जो विलेज छोड़ के चलाता है रेन ब्लेड, जहाँ पे नारुतो मिलता है। नारुतो जिराया के साथ चलाता है रेन ब्लेड, जहाँ पे जाते हैं रेन ब्लेड जाने के बाद वहाँ पे सामना करते पेन को डिफीट करके नागाटो को रियल वुड ढूंढ
लेता है और नारुतो नागोटो के पास जाता है, उसे अपने टोकनो से उसे अच्छी साइड लाता है। ऐसा सीन कट तो हमें दिखाया जाता है सासुके जो ब्लीच छोड़ता है और इताची को ढूंढने चला जाता है। इताची को ढूंढ लेता है और जस्ट जैसे इताची की डेथ हो जाती है। इताची की डेथ के बाद सासुके वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तब हागोरो में अपेयर होता है इनर वर्ल्ड में, उसे समझाता है दुनिया को तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इसलिए हागोरो में अपनी पावर देता है सासुके को। उसके बाद सासुके अपनी आंखें खोलता है तो चौंक जाता है किले वहाँ पे ओबुटो खुद चौंक जाता है किले। सासुके के पास रेनिगान आ गया। ओबुटो बोलते हैं मेरे साथ ज्वाइन करो, ऐसे कुछ बोलता है। सासुके ओबुटो को साइड नहीं आता, ओबुटो खत्म करके विलेज में वापस आता है। विलेज में वापस आने के बाद नारुतो सासुके ट्रेनिंग जारी रखते हैं, जिसकी वजह से नारुतो सासुके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए थे। इसके बाद फ्यूचर में वो आता है, उसकी फाइट करते हैं, उसको डिफीट करते हैं। ऐसे ही दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं नारुतो सासुके। ऐसे स्टोरी एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।